हेलो। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2000। ये क्वेश्चन आपका जेई 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू, सो इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज थ्री टाइम्स। देखो बेटा, ये कितना कि मैंने हॉरिजॉन्टल जो रेंज है बेटा, वो कितना टाइम्स है सर आपका? वो थ्री टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। ओके बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है बेटा, वो कितना है आपका? थ्री टाइम्स है। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज थ्री टाइम द मैक्सिमम हाइट attained by it, the horizontal range of the projectile is given as n u square 25g, where n is given। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा पूछा गया। एन इज गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट की बात किया गया। ठीक है बेटा, ओके ना? तो सर, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था बेटा, कि टेन टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा, वी नो दैट, आपको फार्मूला पढ़ाया गया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना बेटा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? फोर अपॉन में एन। ओके बेटा, तो सर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से? टेन इनवर्स फोर बाई एन। और यहाँ पर जो एन है बेटा, एन इज इक्वल टू, वो थ्री टाइम्स गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? थ्री टाइम्स। तो फोर बाई थ्री हो जाएगा। क्या आपको क्लिक किया बेटा यहाँ तक? बोलिए, क्या सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लिक किया बेटा? डन ना? अच्छा, फोर बाई थ्री का मतलब ना, यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आएगा बेटा, वो 53 डिग्री होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कितना एंगल होगा, तो 53 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, रेंज का फार्मूला क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज का बीरो देर सर, रेंज का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन का टू थीटा, और अपॉन में क्या बेटा? जी। ओके, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। सबको क्लिक किया बेटा यहाँ तक? बोलिए, बी नो दैट बेटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा को टू साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बेटा? जी। डन ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए, सबको क्लियर है बेटा? समझ में आया सबको? तो साइन टू थीटा का जो फार्मूला बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? टू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है बेटा, डन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बेटा। आर इज इक्वल टू, सबका वैल्यू पुट करिए बेटा यहाँ पर। तो कोई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिख लिया बेटा कि सर यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर टू इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो फोर बाई थ्री हो जाएगा बेटा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो थ्री बाई फाइव हो जाएगा। कैसे? एक ट्रायंगल बना लिया बेटा यहाँ पर। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू फोर बाई थ्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फोर बाई कितना बेटा? थ्री। ओके, फोर बाई थ्री। और ये फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 25। और 25 का ये क्या आ जाएगा बेटा? फाइव। समझ में आया बेटा? ओके, तो इस और एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में, ये यहाँ पर थ्री फोर बाई थ्री हो गया बेटा, और कॉस थीटा हो जाएगा आपका थ्री बाई फाइव। समझ में आया बेटा? डन ना? अब इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए। फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा 24, तो क्या आ जाएगा सर? 24 यू स्क्वायर अपॉन में, ठीक है बेटा, यू स्क्वायर अपॉन में फाइव फाइव जा, एक मिनट बेटा, हाँ, फोर बाई, ये सर फोर बाई फाइव होगा, वही तो यहाँ पर ये फोर बाई फाइव आएगा बेटा, फोर बाई फाइव और थ्री बाई फाइव, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 25। हाँ, 25, और ये वाला जी जो फार्मूले में जी था बेटा, हाँ।
समझ में आया सबको? बोलिए। अब जरा हम लोग कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, ये वाले से। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू था ना बेटा, तो सर आर इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर अपॉन में 25 जी। तो 24 यू स्क्वायर बेटा, और अपॉन में क्या बेटा, 25 जी। ओके बेटा। तो सर उन्होंने बोला कि एन, एन क्या होगा, तो बोलिए क्या आएगा एन बेटा। एन इज इक्वल टू कितना बेटा, 24 ना, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट था। इसका जो आंसर आएगा कंपेयर करने के बाद वो 24 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए क्लियर है? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। हाँ, डन। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। हाँ, सर आर की स्टेप बताओ। आर 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 इज के इक्वल टू, आगे की। हाँ आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा। फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी बेटा। यू स्क्वायर साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी होता है बेटा। ठीक है, यू स्क्वायर लिख लिया, टू लिखा बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो गया बेटा। ओके। अच्छा, फिर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो गया बेटा। अब देखो 4 3 जा 12 इंटू टू 24 यू स्क्वायर 25 जी। अब इससे कंपेयर करेंगे तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 24 था, तो एन इज इक्वल टू 24, क्योंकि एन फाइंड करना था ना बेटा। डन, क्लिक किया? बोलिए, क्लियर हुआ बेटा? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछा गया। ये जेई में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। हाँ, ठीक है, जेई में 2025 में क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे। हाँ, पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ हमसे, चेक करते हैं। इन्होंने बोला बेटा कि टू प्रोजेक्टाइल है आर फायर फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम इनिशियल स्पीड विथ सेम पॉइंट एंड एंगल 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा गया बेटा? देन द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ पा रहे बात को? तो देखो बेटा, बी नो दैट, मैंने लिखा है यहाँ पर सर कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करना हमने। ठीक है, बी नो दैट सर, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा और अपॉन में क्या बेटा, जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया। तो जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बना बेटा, साइन थीटा के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो चाहिए, तो T1/T2 इज इक्वल टू बेटा साइन का साइन का 45 डिग्री और प्लस का अल्फा बेटा डिवाइड बाई साइन का 45 डिग्री और माइनस का अल्फा बेटा। ओके। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो देखिए, साइन ए इंटू कॉस अल्फा, तो साइन ए मतलब 45 1/√2 इंटू कॉस ए मतलब कॉस 45 बाई 1/√2 और इंटू साइन अल्फा बेटा। तो T1/T2 बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा बेटा 1/√2 कॉमन ले लिया। क्या लिखा बेटा, कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी साइन ए माइनस सर बी का, तो ऑप्शन डी। साइन साइन सर ए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है क्या आपका? नहीं नहीं, ऑप्शन डी रॉन्ग है बेटा। हाँ, अच्छा, फिर सर उसके ऑप्शन बाद में, 1 1 फर्स्ट। हाँ फर्स्ट वाला करेक्ट है। उसके बाद इसमें भी 1/√2। ओके बेटा, 1/√2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये दोनों कैंसल आउट हो गया बेटा। कॉस अल्फा से मैंने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, कॉस अल्फा से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया। तो जो आपका आंसर आया कि सर T1/में T2 इज इक्वल टू 1 + tan अल्फा और 1 - tan अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। समझ में आया? क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो ये 1 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस tan अल्फा हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा 1 होगा, और ये बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से? बोलिए।
क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा? बोलो। डन ना बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। पूर्वा क्लियर था ना बेटा ये क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन आपका जेई में 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि टू बॉल विथ सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, आर प्रोजेक्टेड एंड डिफरेंट एंगल सच वे दैट मैक्सिमम हाइट, किसकी बात कर रहा है बेटा? मैक्सिमम हाइट, हाँ, रीच बाई फर्स्ट बॉल is 8 times higher than that of the second T1 and T2। क्या बोला गया बेटा? T1 and T2 are the total flying, है ना, flying time of the first and second ball are respectively the ratio of T1 and T2। ऐसा पूछा गया बेटा, T1 and T2 आपसे पूछा गया कि सर वो क्या हो। ओके बेटा, ठीक है। बी नो दैट बेटा, जो आपका H मैक्सिमम 1 है बेटा, वो 8 टाइम्स है H मैक्सिमम 2 के, ऐसा बोला गया, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में बेटा 2g इज इक्वल टू 8 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और अपॉन में क्या बेटा 2g। यहाँ से अगर देखा जाए बेटा तो जो 2g 2g है वो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल आउट हो जाएगा। 2g जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। क्या बचा यहाँ पर बेटा? 8। तो साइन साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू बेटा, एक मिनट बेटा, हाँ इसको जरा मैं स्क्वायर यहाँ से हटा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 को लिख सकता हूँ 2√2 साइन थीटा 2। क्या आपको समझ में आया बेटा? साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 2√2 साइन थीटा 2। ओके बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बेटा चाहिए T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू 2u साइन का थीटा 1 और अपॉन में जी बेटा अपॉन 2u साइन का बेटा थीटा 2 और अपॉन में जी, जी से जी कैंसल, 2u से 2u कैंसल, फाइनली क्या बचा बेटा? साइन का थीटा 1 अपॉन में साइन का क्या बेटा? थीटा 2। क्लिक किया सबको? बोलिए बेटा। सर मैंने साइन थीटा 1 के प्लेस पे लिखा 2√2। मैंने क्या लिखा बेटा? 2√2 साइन का थीटा 2 बेटा डिवाइड बाई साइन का थीटा 2। साइन थीटा 2 कैंसल आउट हो गया। 2√2 रेशियो 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी से आपका मैच कर गया। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? बोलिए। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए बेटा। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया बेटा या नहीं आया? बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, है? क्लियर है बेटा सबको? ठीक है बेटा, रफ करो इसको। बोलिए। क्लियर हो ना बेटा? पायल जादव, पूर्वा थाले, पूर्वा बेटा आपको समझ में आ रहा है? पूर्वा थाले क्लियर है बेटा? चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, हाँ? हाँ बेटा, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। ये भी आपका क्वेश्चन जेई में 2025 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। ओके बेटा, चलिए इसकी बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड
एट एंगल 60 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक बॉल ले लिया और जो एंगल है बेटा वो बोला गया कि 60 डिग्री है सर, और इस बॉल का मास m है। स्पीड जो बोला गया सर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है बेटा, ओके। विथ हॉरिजॉन्टल द डिग्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है बेटा। डिग्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू, है ना, हाईएस्ट पॉइंट इज क्या होगा, ऐसा बोलोगे। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होता है बेटा, फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, मैंने आपको पढ़ाया भी फार्मूला बेटा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम एम बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे बेटा यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कॉस 60 का वैल्यू होता है बेटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 4 2 जा 8, तो 1/8 m b स्क्वायर। ओके बेटा, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट किया, समझ में आ रहा है बेटा क्या आएगा, 1/8 m b स्क्वायर, और वो हाफ एम बी स्क्वायर 1/8 का एम बी स्क्वायर वैल्यू पुट किया 3/8 m b स्क्वायर, 3/8 m b स्क्वायर बेटा। 3/8 m का वैल्यू 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम बेटा, इंटू, और कितना की बनता है बेटा ये, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा बेटा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो 15 जूल हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, डन ना, सबको क्लिक किया बेटा, डन ना। Yes. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8 तो नहीं करना क्योंकि हाइट का फॉर्मूला है। ये करते हैं बेटा, देखो ये टाइप से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। टू प्रोजेक्टाइल आर फायर विथ सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल 45 डिग्री माइनस का अल्फा, 45 प्लस का थीटा रिस्पेक्टिव विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट बी नो दैट बेटा, एच मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है बेटा, एच मैक्सिमम का यू, है ना बेटा, यू साइन थीटा अपॉन में, मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, ये फार्मूला हो गया। ठीक है बेटा, रेशियो पूछा गया है, तो एच मैक्सिमम फर्स्ट अपॉन एच मैक्सिमम 2। ओके बेटा, तो मैंने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बेटा 45 माइनस का अल्फा बेटा अपॉन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का अल्फा, करना। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसको लिख लूंगा, फिर वही सेम चीज है जो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, नहीं समझ में आया। देखो बेटा, अब इसको कैलकुलेट किए तो ये बनेगा 1/√2, 1/√2 कॉस अल्फा बेटा,
ठीक है, माइनस का 1/√2 साइन अल्फा का इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था बेटा, यहाँ पर स्क्वायर था ना, अपॉन में बेटा, हाँ सेम केस है। 1/√2 कॉस अल्फा बेटा प्लस 1/√2 बेटा साइन अल्फा, इसका क्या बेटा, होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/√2 कॉमन लेकर सब कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर दिया, क्यों। और फिर वही केस है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे हम लोग, 1/√2 कैंसल आउट हो गया बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। हाँ बेटा देखो ना, यहाँ पर ये 1/√2 कॉमन लेकर कैंसल आउट जब आप किए इसको, देखो ये कैंसल हो गया, कॉमन लेकर कैंसल किया बेटा, हाँ। तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 - 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या बनेगा, माइनस का sin 2 अल्फा। पॉइंट समझ रहे हो बात को आप। तो देखो ये वाला ऑप्शन जाएगा, डी वाला, हाँ। फिर नीचे कैसा, फिर वही चीज, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा sin 2 अल्फा होता, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, क्लियर है सबको। क्यों बेटा, एनी डाउट किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकता है मुझसे। क्लियर है बेटा सबको, बोलिए। चलिए इसको रब करता हूँ मैं, हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जरा देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जेई में 2024 में पूछा गया था। इसको प्लीज एक बार आप ट्राई करेंगे। द मैक्सिमम हाइट रीच बाई प्रोजेक्टाइल, क्या बोला गया सर, द मैक्सिमम हाइट रीच बाई अ प्रोजेक्टाइल 64 मीटर, है ना। इफ द इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, द न्यू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, क्या होगा भाई। ठीक है, करिए जरा इसको, क्या है भाई, जो न्यू मैक्सिमम हाइट है वो क्या है बेटा, हाफ है। चलो मैं जरा बताता हूँ इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया सर, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम हाइट रीच द प्रोजेक्टाइल 64 गिवन आपको, ठीक है बेटा। तो एच एच मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है बेटा, वो होता है U² साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बेटा, QG। और ये जो गिवन है आपको, वो आपको गिवन है 64। ओके बेटा, डन ना, यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर उन्होंने क्या बोला, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है बेटा वो हाफ हो जाता है, मतलब जो एच डैश है बेटा, वो क्या बनता है, U/2, U/2 का होल स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बेटा, जी। ओके बेटा, ये क्या बना बेटा, U² साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बेटा, ये देखो ये 2 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना बेटा, तो 4 और इंटू 2G। ठीक है बेटा, तो U² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, है ना बेटा, वो क्या है बेटा, एच मैक्सिमम के इक्वल है। तो एच डैश इज इक्वल टू इस पूरे के प्लेस पे, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 64। तो 1/4 इंटू 64, तो कितना आ जाएगा बेटा, 16। क्या आपको समझ में आया, बोलिए बेटा, क्लियर है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। पूर्वा क्लियर है बेटा, क्यों।
तो जो इसका आंसर आया वो कितना आया बेटा, 64 आया। डन। नहीं 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 नहीं, 16, अरे यार सॉरी। हाँ 16 आएगा बेटा, 16। हाँ 64 क्यों आएगा, 16 आएगा। हाँ ओके। डन अपूर्वा। यस सर। ओके ओके। और किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। डन ना बेटा। नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसका तो आप डायरेक्ट बता सकते हो बेटा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया बेटा। हाँ आपको याद भी होना चाहिए। क्या लिखा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। क्या बनेगा बेटा, बोलिए। tan in tan इनवर्स क्या बेटा, 4 4 tan 4 4, बहुत अच्छा, गुड, मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया ना उसमें, क्यों, क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया बेटा ये वाला। tan इनवर्स 4, देखो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर हम लोग, इसको इसको जरा एक बार करते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अलग नहीं है, आप लोगों ने किया है इसको भी, ये जी ये क्वेश्चन कुछ करना नहीं है भाई। ये भी होमवर्क में ले लो जरा, क्वेश्चन नंबर ये वाला भी होमवर्क में लो, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो इसका जरा, होमवर्क में ले जाओ। हाँ इजी क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जेई में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन क्या बोला जरा इसको चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रो एट एंगल 45 एंड 60 डिग्री। एंगल कितना गिवन है पता है, 45 60 डिग्री, विथ वर्टिकल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप 400 मीटर हाई टावर, इफ देयर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो सेम है बेटा, द रेशियो ऑफ द बी ए रेशियो बी बी आपको बताना है कि वो क्या है। ओके। समझ में आया, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, देखो पहले क्वेश्चन समझो, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रो एट एंगल 45 पे 60 से फेंक रहा, टू वर्टिकली रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप टावर, हाइट वो दे दिया 400 मीटर बेटा। हाँ इफ दियर रेंज है ना बेटा, इफ दियर रेंज ऐसा बोला गया, इफ दियर रेंज, हाँ दियर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सब उसी में दे रहा है भाई, कभी हाइट टावर दे रहा है, कभी रेंज दे रहा है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, द रेशियो ऑफ द बी ए बी बी। तो क्वेश्चन जो है बेटा ये रॉन्ग है। क्या बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, रॉन्ग है। हाँ? तो ये बोनस वाले क्वेश्चन थे, समझ में आया। ओके। ऑप्शन जो है वो सारे इनकरेक्ट है बेटा। हाँ? ओके ना। एक बार ऐसा क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए आप लोग तो अच्छे से, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को बेटा जरा। ये बोनस टाइप क्वेश्चन था बेटा। हाँ ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुझ पड़ते हैं और आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बेटा, है। क्वेश्चन नंबर 18 जेई में 2023 में पूछा गया था। टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रो विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ देयर रेंज, द रेशियो ऑफ द रेंज बी आर इज इक्वल टू क्या बेटा, यू स्क्वायर साइन का 2 थीटा और अपॉन में क्या बेटा जी। अब इसी का रेंज बताना, रेशियो ऑफ रेंज। तब R1 अपॉन में क्या बेटा R2। ओके बेटा, समझ रहे हो बात को। यू का स्क्वायर मतलब किसका, 40 का स्क्वायर सन, है ना, 40 का स्क्वायर साइन का 2 थीटा मतलब कितना डिग्री बेटा, 30 डिग्री, अपॉन में बेटा जी का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 10। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 160 मीटर। कितना आएगा बेटा, 160 मीटर, है ना। सेम इसी तरह से नेक्स्ट वाला R2 क्या बेटा, 60 का स्क्वायर बेटा साइन का 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन में 10। ये तो 10 उनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 60 मतलब 36 डिग्री, 36 मीटर बेटा, हाँ। अब दोनों का रेशियो जब निकाला 36 और ये फिर जीरो जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 4:9। तो 4:9 ऑप्शन नंबर एट से। समझ में आ गया बेटा, बोलिए। समझ में आया बेटा या नहीं आया, ओके ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जे में 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, वाई इज इक्वल टू बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 20। ये गिवन है बेटा। वेयर एक्स एंड वाई आर मेजर इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द टेन प्रोजेक्टाइल। द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो ये हाइट का काम कर रहा है। और फॉर मैक्सिमा के लिए जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0, है ना। डिफरेंशिएशन करिए इसके जरा, 1 माइनस का 2x अपॉन में 20 इज इक्वल टू 0। ये बना बेटा 10। समझ रहे हो बात को, क्या बना बेटा 10, है ना। तो सर 1 माइनस का x अपॉन में 10, तो 1 इज इक्वल टू x/10, ये इक्वल टू 0 बेटा, हाँ। तो x इज इक्वल टू कितना बेटा, x इज इक्वल टू 10। समझ में आया आपको बेटा, बोलिए। x इज इक्वल टू कितना, 10, यहाँ 10 पुट करिए जरा। 10 माइनस का बेटा 10 का स्क्वायर 100/20, 20 से कैंसिल आउट हो कितना बचा बेटा, बोलिए। 20 से कैंसिल आउट करिए, 5, 10 - 5, 5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। 9 मिनट 9 मिनट के बाद